ओ भाई ये तो बड़ी तगड़ी चीज़ है भाई। यहाँ तो रुकने का भी है भाई। आगे कुछ खतरनाक व्यू है। और भैंस की आँख भाई, ये कैसे पार करेंगे हम भाई? इंजरी हो गई ना तो बहुत पूरा मजा खराब हो जाएगा, इसलिए करना क्या है। दिस इज द एंड। भी जलाई है लकड़ी आराम से। ओहो शिट। तो अभी टाइम हो रहा है सुबह के 6:40 और ठंड बहुत तगड़ी हो रही है। रात को पता नहीं क्या हुआ, एकदम से जियो के नेटवर्क भी आ गए। और ये देखो जो बाहर पानी रखा था ना, ओ भाई साहब पूरा बर्फ़ बन गया है। ये थाली है, इसमें भी बर्फ़ लग गई है। भैया बहुत बढ़िया। क्या बोला भाई? शाही को क्या बोला? चाय नहीं, ये दुमछा है। दुमछा और घी। और ये मटवे की रोटी। अच्छा ये है दुमछा। जी जी। ये किस चीज़ से बनता है? ये लहसुन तिमूर वहाँ अच्छा। से ये गंदरियानी सब मिक्स करके ना, सब मिक्स करके। अरे मडवे की रोटी हो गई। टेस्ट करो। या श्योर। हाउस दैट ब्रो? बड़ी मीठी चाय। बहुत अच्छा हो रहा है। थैंक्स। घी बहुत अच्छा टेस्टी होता है। सब परोठा बनाने से भला तो ये मटवे की रोटी ना गर्म भी होता है सर। हाँ ये ज़्यादा बढ़िया होता है। सच में गर्म है भाई, रात में बहुत गर्म हो रहा था मेरे को। तो जी अब हम ट्रैक पे निकल चुके हैं और मेरे पास ग्लव्स नहीं थे। दोनों भाई ग्लव्स लाए थे। मैं घर से बहुत जल्दी में आया था, मेरा आने का प्लान था नहीं। तो आंटी ने ग्लव्स दे दिए अंकल के ना। और खाना तो भाई एक नंबर, बिल्कुल खा लिया। लेकिन अभी भी हल्का हल्का ही फील हो रहा है, समझ लो भाई। टाइम कितना हो गया निकलते निकलते? 7:50 हो गया। 7:50 हो गया हमें। इतना डिले हो गए हम लोग। ऑक्सीजन लेवल यहाँ कम है तो थोड़ा दिक्कत तो होगी। कल रात भी हो रही थी, भाई को भी हो रही थी। चल भाई आ जा। मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मुझे ऑक्सीजन कम मिल गई। सांस तो पूरा आ रहा था, लेकिन ऐसा लगता था थोड़ा सा कुछ छूट रहा है बाद में मेरे। तो जी ये है गांव और अभी हम मुश्किल से 150 मीटर आए होंगे और सांस बहुत फूल रहा है और नज़ारे बिल्कुल क्लियर है। कोई धुंध नहीं, कोई कुछ नहीं। और ये भाई लोग फुल एनर्जी से चल रहे हैं। अगर देख पाएँ तो ये जानवर हैं, ये सारे जानवर इसी गांव के हैं और इसी गांव के लोगों के हैं। लेकिन हुआ क्या, गांव के लोग चले गए। जो जानवर ज़्यादा दूध देने वाले थे या अच्छी नस्ल के थे, जैसा भी था उनको प्रॉफिट लगा जिसमें, उसको वो ले गए धारचूला। जो कम प्रोडक्टिव थे या जो दूध ना देने वाले थे वो सब यहीं छोड़ गए। कल रात ही हमने अंकल से पूछा था, वो कहते हैं अभी ठंड में गाय बैल जो भी है, भैंस नहीं दिखे यहाँ, ज़्यादातर गाय बैल ही हैं, ये सब ऐसे ही रहेंगे और ठंड में ऐसे ही मर जाते हैं। तो जी ये देखो अभी हम 500 मीटर करीब ऊपर आए होंगे और यहाँ पे ये जो पानी है ये जम गया है, पूरी बर्फ़ है। दिस ऑल इज आइस। जो खलिया टॉप वाली चढ़ाई है वहाँ मैंने लकड़ी नहीं रखी थी। ये दिखा दूँ मैं आपको स्लोप, ये रास्ते का स्लोप है। खलिया टॉप में भी ऐसी स्लोप है, लेकिन रोड क्या बहुत घूम गए इसमें, मतलब तिरछा हम चलते रह रहे हैं। जब सांस फूल जा रही है या हार्ट रेट बढ़ जा रहा है तो थोड़ा सा रेस्ट ले रहा हूँ, 30 सेकेंड 1 मिनट का। नॉर्मल हो रहा है फिर चल रहा हूँ। और फ़ोन की चार्जिंग भी बंद हो गई। मैं लिखा रहा है कि ड्यू टू लो टेम्परेचर ऑफ फ़ोन चार्जिंग इज़ स्लो। अभी तक फास्ट चार्जिंग हो रही थी उसमें, अब नॉर्मल भी नहीं हो रही, स्लो हो रही है पावर बैंक से ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, चार्जिंग नीचे से ही करके आना। मेरे उसमें अभी 90% हो गया है, सुबह से लगा रखा था। और यहाँ पहुँच चुके हैं हम बहुत करीब ऐसा लग रहा है, लेकिन अभी बहुत दूर है। ये क्या लिखा है, कौन सा बाल है वो? रिझिए गाती बाल, बाल लिखा है क्या? ताल 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 भी है यार इधर। अभी तो कंफ्यूज करने वाली बात हो गई। अब कहाँ को जाएं, यहाँ से जाएं या ऊपर वाले रास्ते से? लग रहा है ना, देखो एक रास्ता ये जा रहा है, देखो हाँ एक रास्ता ये जा रहा है, एक रास्ता इधर जा रहा है और ये रास्ता सीधा करने के लिए बेस कैंप इधर जा रहा है। बेस कैंप चलते हैं पहले। 1-1.5 किलोमीटर के आसपास आ गए होंगे हम और हमें चलते हुए आधा घंटा हो गया। यहाँ कुछ पेड़ पौधे से दिखे, इनमें कुछ तो हो रखा है, पता नहीं खाने का होता है नहीं होता है,
तो हम तो ट्राई नहीं करेंगे। बहुत सारे और हैं छोटे, ये देखो। पता नहीं क्या चीज़ है, किसी को पता हो तो कमेंट करना। देखिए तगड़ा व्यू आ रहा है भाई यहाँ पे। सुंदर सुंदर जंगल के बीच ये रास्ता बहुत ही रिलैक्सिंग हो गया भाई। अब पूरा प्लेन प्लेन है। स्टार्टिंग में ही लगी चढ़ाई, उसके बाद पूरा प्लेन है और बहुत अच्छा व्यू है। आगे हो सकता है इंक्लाइन मिले, फिर से देखते हैं। लेकिन अभी तो बहुत मज़ा आ रहा है। अभी तक के हिसाब से इस ट्रैक को इजी ट्रैक कहूँगा मैं। फिर से कुछ नए नज़ारे मिलते हुए। बिल्कुल स्ट्रेट पेड़ है ऑलमोस्ट, और रास्ता थोड़ा सा चौड़ा दिख रहा है यहाँ पे। भाई डरा रहा है मेरे को। दिस इज़ दी गुड भाई, बहुत ज़्यादा रिलैक्सिंग है। अगर आप 2 लोग आओ तो हो सकता है आपको डर लगे बहुत, क्योंकि सुनसान है थोड़ा। साथ में आओगे तो भाई बहुत चिल करोगे। हर 100-150 मीटर पे कैमरा निकल जा रहा है, इतना तगड़ा व्यू आ रहा है, फील आ रहा है। देख रहे हो भाई का कैमरा ही नहीं छूट रहा। भाई अभी तक 1.5 किलोमीटर करीब प्लेन रास्ता था, अब हल्की चढ़ाई दिखाई दे रही है। स्टार्टिंग है 200-250 मीटर चढ़ाई, फिर प्लेन, फिर अभी इंक्लाइन दिख रहा है। देखते हैं कितना इंक्लाइन है, कितनी दूर तक है। जी यहाँ पे फिर से कुछ दिखा मैं, क्या दिखा? कुछ तो भाई मिर्ची जैसा ना, ऐसा लग रहा है अनार सिकुड़ गया होगा। पता नहीं क्या है, मैं भी जहरीला होता हूँ। और रास्ता चढ़ाई स्टार्ट हो गई है हल्की सी, हो सकता है आगे फिर से प्लेन मिले। तो ऐसे लगता है बेस कैंप आ गए, हम पहुँच चुके हैं बेस कैंप। हो भाई ये तो बड़ी तगड़ी चीज़ है भाई। यहाँ तो रुकने का भी है, बट यहाँ अलाउड नहीं है रुकना। अलाउड इसलिए नहीं है क्योंकि फॉरेस्ट वाले कहते हैं कि ये हमारा है, और यहाँ के लोग कहते हैं हमारा है। भाई क्या व्यू आ रहा है यहाँ से यार, भैंस की पूंछ। और देख रहे हो भाई वो है ट्रैक, ऐसा ही ट्रैक है पूरा। अभी मैंने बताया था ना कि चढ़ाई स्टार्ट हो रही है, वो मतलब 50 मीटर ही थी बस, और वो वहाँ पे नदी बह रही है। हम लोग पहुँच गए हैं, बहुत इजीली आए। स्टार्टिंग में थोड़ा वो लगा, और आगे बर्फ़ भी दिख रही है। यहीं से ये जो पानी बह रहा है ना, वो अंकल बता रहे थे कल कि लोकल वाले कहते हैं कि यहाँ पे हम करेंगे, मतलब जो भी होगा ना कैंप का रखवाली, खाना पीना जो भी होता है, दुकानें वगैरह, फॉरेस्ट वाले कहते हैं कि हम करेंगे। तो इस वजह से ये इतना बना स्ट्रक्चर ऐसा ही है भाई। कुछ होना अंदर, डर लग रही है देखने में। कूड़ा कचड़ा है बस। किस चीज़ के बने हैं पता नहीं, फाइबर टाइप का कुछ तो है। बट यहाँ पे क्या फील आ रहा है यार, बंदा रात को यहाँ रहे, सुबह उठते ही भाई क्या नज़ारे दिखेंगे, मज़ा आ जाएगा बिल्कुल। 4 कैंप हैं बस, ये 4 हैं 5 हैं करीब। इन एक के अंदर अच्छी खासी जगह है। लोगों ने देखो कितना दरिद्रपना दिखाया अपना, है इतना सफ़ेद, इतना बढ़िया लग रहा था। नंबर लिख के, नाम लिख के, बिगाड़ने में ना लोग बिल्कुल कसर नहीं छोड़ते भाई। नज़ारे देखो। अब कहाँ जाना है हमें, चलते हैं आगे। बेस कैंप पे भाई पिछली बार जब हम खलिया टॉप करा, बेस कैंप पे हम बहुत देर रुके और हमने खाना खाया। खाना क्या खाया? बिस्किट खाए, संतरे लाए थे हम, संतरे खाए, बिस्किट खाई, नमकीन खाई, चॉकलेट खाई, क्योंकि ऊपर जो हम थोड़ा बहुत ले गए थे वही खाया। भूख भी लग गई, लेकिन हम वहाँ बहुत देर बैठे। उस वजह से क्या हुआ, बॉडी का टेम्परेचर डाउन हो गया और जो मोशन होता है वो मोशन टूट गया। फिर वहाँ से जो 0 पॉइंट था खलिया टॉप का, वहाँ के लिए फिर शुरू से शुरू करना पड़ा, समझ रहे हो। तो बहुत ज़्यादा मेरे को तो वो लगा स्ट्रगल उसे करने में, लेकिन कर लिया था वो भी मैंने। और उसके कंपेयर में ये तो 50% ही है समझो। बहुत इजी ट्रैक है, आप भी आ सकते हैं, पेरेंट्स को भी ला सकते हैं। बस हेल्थ आपकी अच्छी होनी चाहिए, हार्ट हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, आपका लंग्स हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, बाकी आप कर लेंगे, दैट्स इट। मेरी हार्ट हेल्थ भी इतनी अच्छी नहीं है, बट फिर भी मैंने कर लिया। देख रहे हो भाई, फ़ोटो खींच रहे हैं, फ़ोटो। कुछ बंदे वहाँ से ट्रैक करके आ भी गए भाई। ग्रुप है पूरा, 5 लोग दिख रहे हैं मेरे को तो कैमरे में, जूम में। बहुत बढ़िया भाई,
ट्रैकिंग का टाइम यही होता है, सुबह सुबह निकल लो। हम भी निकलने वाले थे लेकिन फिर खाने में फ्रेश होने में टाइम लग गया थोड़ा। अभी थोड़ा फ़ोटो खिंचाते फिर चलते हैं आगे। 5 कैंप है यहाँ पे। हेलो, आवाज़ भी गूंज रही है मेरी। और भाई इन लोगों ने ऐसी तैसी कर रखी है यार, बहुत ही भद्दा और इलिटरेसी शो करती है चीज़ें। जो दीवार पे लिखा है, टूटा तो पता नहीं तोड़ रखा है या तोड़ रखा है, जो भी हो, जंगल का एरिया, लेकिन ये तो इंसानों के ही काम है। इट इज़ वेरी डिसअपॉइंटमेंटेड। ओ भाई दीपक, वॉलपेपर मटेरियल बोलते, अभी वही कहने वाला था। चलो भाई, और नाम बेस हट लाई राजा। भाई होने को यहाँ बहुत कुछ था, वॉशरूम वगैरह भी सब कुछ था। अबे सीमेंट का कट्टा तो जम गया भाई, ये पूरा जम गया, ये खराब हो गया, बेकार हो गया। कितनी मेहनत लगी होगी यहाँ तक सब लाने में, बनाने में। भाई क्या व्यू आ रहा है। अबे तुम काले क्यों दिख रहे हो भाई, क्या हो रहा है? ये लोग काले क्यों दिख रहे हैं? ब्राइटनेस हिल गई क्या? हाँ अभी ठीक है थोड़ा। भाई हम स्लिप होंगे क्या इसमें? अरे कुछ नहीं होगा भाई। ओ भाई क्या रड़ रहा है पैर। भाई इंजरी हो गई ना तो बहुत पूरा मजा खराब हो जाएगा, इसलिए करना तैयार रख दो से बहुत हो भाई, उसको मत यूज़ करो। चलना दाओ, यहाँ तक तो मैं भी तेरे को खींच लूँगा। सबसे ज़्यादा खतरा तो स्केचर्स का ही है। स्केचर्स ना सबसे गंदे से ओली सीखी है ना वही। अब आगे तो भाई बहुत डेंजरस है। कोई टेंशन नहीं है, ये स्लिप नहीं करता। लंबा मत रख, बैग छोटा रख दो। पैर है ही छोटा भाई। चलो, मुझे लग रहा है इसमें चलते हुए निकल गए। हाँ स्लिप मारी उन्होंने, यहाँ से फिसलते वाह। तक पहुंचे होंगे। बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का भाई। चलो वाइल्ड क्राफ्ट वाला भाई वन टाइम। बेस कैंप पे चलने की अब मुझे जल्दी हो रही है। तो बेस कैंप तो था ये? नहीं सॉरी, 0 पॉइंट। हाँ 0 पॉइंट। भाई क्या नज़ारा आ रहा है, पंचाचूली के Seriously यार, पहाड़। इतने- वाओ सो ब्रिलियंट आई एम। वेट नहीं है ये देखो, भाई यहाँ फिर नज़ारा बदल गया यार। 100 मीटर पे भाई, 100 नहीं तो 150 मीटर पे तो रोमांचक हो जा। ये पेड़ कट गए भाई। टूट गए। टूटे नहीं, काट दिए होंगे ना लोगों ने। वो भी मिलता होगा लग रहा है मुझे, क्या कीड़ा जड़ी टाइप कुछ जड़ी बूटी सीजन में ही होती होगी, बता तो रहे थे वो। देख के भाई ब्लैक आइस सी भी बन गई ना ये। ब्लैक आइस तो यही तो है। क्यों भाई, क्या ब्लैक आइस है? हाँ ब्लैक है, मतलब वाइट है और मेरी नहीं। ब्लैक आइस तो वो होती है ना, आइस और मिट्टी। बहुत मज़ा आ रहा भाई, बहुत नहीं मज़ा आ रहा। हम दिखाऊं बेस कैंप वो वहाँ है भाई। वो देख कैसा टापू सा बना हुआ है वहाँ पे, गुम्बद सा बना हुआ है। अभी जो लोग आ रहे थे उनसे पूछा हमने, कह रहे थे 1-1.5 घंटे का रास्ता हो रहा है आगे ना 0 पॉइंट का। तो 0 पॉइंट पे जाएंगे, वहीं रिलैक्स होंगे। यहाँ हम नाना करते करते 10-15 मिनट रुकी गए। ये देखो भाई आराम से। ये भी फ्रेश है। मज़ा आ रहा है यार भाई। हर थोड़ी देर पे 10 मिनट के रास्ते पे ये देख रहे हो बॉटनी चेंज होते रहती है, वनस्पति ना। देख रहे हो भाई, अलग ही चीज़ आ गई। वहाँ पेड़ थे, यहाँ सूखा था, यहाँ ये ग्रासेस आ गए। अब यहाँ पे वाटर है, देखते हैं। ये देखो भाई, फील है इस जगह का ना। जो रिलैक्सिंग साउंड आ रहा है ना, यहाँ बैठ जाओ, आधा घंटा बैठ लो भाई तुम्हारा दिल दिमाग सब शांत हो जाएगा। आप शून्य हो जाओगे और फिर आप शुरू से शुरू होगे, ऐसा मुझे लगता है। और ऐसा जो मुझे लगता है वही होता है। भाई आगे कुछ खतरनाक व्यू है। और भैंस की आँख भाई, ये कैसे पार करेंगे हम? तो हम नीचे से भी जा सकते हैं वैसे। हाँ देख ले ना, रिस्क क्यों लेना। दिस इज द एंड।
भाई वुडलैंड का प्रमोशन हो रहा है यार। ये तो भाई वुडलैंड के जूते हैं ही नहीं उसके। फिर किसके? क्राफ्ट के। हाँ वाइल्ड क्राफ्ट का, मतलब मैं वुडलैंड बोल दिया था शायद। आ जाओ। ही इज 4x4 दीपक वहीं खड़े रहे विथ 2 legs। साजन चले ससुराल। यहाँ भी है। हाँ भाई देख के चला है, भी आराम से आराम से। नहीं उधर जल्दबाजी क्यों कर रहा है इतनी? भाई वो कैसे आएंगे ऐसे इधर से? मैं ऊपर से आऊँगा? नहीं नीचे। दिक्कत नहीं है। दिक्कत है। दिक्कत तो बाद में होगी। आऊँ क्या? नो ब्रो, नीचे से हर आराम। आई टेक माई ओन वे। मैं भी नीचे से आऊँगा बिकॉज अपने जूतों में भी ग्रिप नहीं है। भाई नीचे से सही था यार, ऊपर से आना मुश्किल होता। भाई यहाँ से व्यू दिखाता हूँ 1 मिनट। ये देखो भाई, मतलब कितनी मोटी बर्फ़ है और पूरा रास्ता कवर कर लिया इसने। ठंड के दिनों में कैसे आएंगे लोग, मतलब जब बर्फ़ पड़ेगी ना। अभी वो अंकल से हमने पूछा था, डीजल इंजन चल रहा है। अंकल से पूछा था, अंकल कह रहे थे अभी ये क्रिसमस से पहले पहले, क्रिसमस इज़ वेरी स्पेशल डे, तो क्रिसमस से पहले पहले बर्फ़ पड़ जाती है, स्नोफॉल होगा। वैसे तो 20-21 को बता रही हूँ, 20-21 पे तो हम घर पहुँच जाएंगे वापस। तो क्रिसमस तक बर्फ़ पड़ेगी, फिर होगा यहाँ खतरनाक मखौल। भाई हाथ थक गया ट्राइपॉड पकड़े पकड़े। वाह चलते हैं भाई फटाफट। तंतु गांव जो है वो है ये, इधर से रूट भी आता है एक, ये दिख रहा है सामने सामने, ये नदी है उसके किनारे किनारे तो वाला रूट। भाई देख के भी नहीं लग रहा वो एडवेंचरस होगा। यहाँ से आओ भाई, दुक्तू जो है ना, दुक्तू जगह, जो अंकल आंटी है भाई बहुत बढ़िया तरीके से। देखो ऐसा होता है तुम कहीं पैसा दे रहे हो और वो तुम्हें खाना खिला रहे हैं, वो बात अलग होती है। लेकिन जिस प्यार से उन्होंने खाना खिलाया, उन्होंने हमें रात को बोला कि रूम पे ले आए, हमने कहा ले आओ, क्योंकि बिस्तर से निकलने का मन नहीं कर रहा था। लेकिन अंकल ने कहा देखो मैं यहाँ तक ले तो आऊँगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको ठंडा हो जाएगा यहाँ तक लाने में। हमने कहा चलो वहीं आ जाते हैं। वहाँ आए, उन्होंने यहाँ तवे से रोटी निकाली, गर्मा गर्म यहाँ दी और रोटी ठंडी हो जा रही थी। तो वहाँ लाते तो कितना ठंडा, मतलब इतने प्यार से खिलाया। अभी सुबह भी आंटी ने जो खाना खिलाया, इतना प्योर खाना, मज़ा आ गया भाई। उनका मैं दिखा दूँगा वैसे कहाँ होम स्टे में रुके हैं हम। ऐसा कुछ ज़्यादा वहाँ फीचर नहीं है, वाईफाई नहीं है, बट एवरीथिंग इज़ गुड। प्यार चाहिए तुम्हें, प्यार से कोई 2 खाना खिला दे, 2 रोटी खिला दे, बहुत बढ़िया है। कल रात हम बैठे खाना खाने के बाद ना, व्लॉग नहीं बनाया ज़्यादा, कम से कम 1-1.5 घंटा बैठे उनके साथ। अंकल आंटी अपनी बातें बता रहे थे आग के पास बैठ के हम सब, मतलब बिल्कुल घर जैसा फील, बहुत अच्छा लग रहा था। उसके बाद जाके फिर हम सोए। और भाई प्रेफर करूँगा मैं यही वाला रास्ता। देख लो इसमें बर्फ़ मिल रही है, वैसे रास्ते में ज़्यादा दिक्कत नहीं है, आ जाएंगे सब, क्रॉस कर लेंगे। ज़्यादा ही होगा, बर्फ़ तोड़ देना, मेहनत तो लगेगी वैसे, बट यार वो रास्ता इतना एडवेंचरस नहीं लग रहा है यार। वो सारे जंगल वो सब छूट जाएगा आपका। आई डोंट नो कोई वहाँ से आया हो तो वो भाई कह तो रहा है कि मैंने वीडियोस देखी आने से पहले, तो इस रूट की नहीं थी, वो सारी उसी रूट की थी, क्योंकि वो दंतु लास्ट गाँव वहीं रुकते हैं ज़्यादातर लोग। यहाँ दुक्तू में कम रहते हैं। दुक्तू पहले पड़ता है, पहले रुक जाओ, ऊपर चढ़ो, 200-250 मीटर की खड़ी चढ़ाई होगी, मतलब थोड़ा स्लांट पे है, मतलब 45-60 डिग्री एंगल। उसके बाद नॉर्मल सीधा सीधा रास्ता, बहुत बढ़िया रास्ता है भाई, मज़ा आ गया। अब चलते हैं। को इन्फॉर्मेशन देना बहुत ज़रूरी होता है। देख रहे हो भाई, हर मोड़ के बाद क्या बढ़िया व्यू आ रहा है यार, क्या बढ़िया व्यू आ रहा है। मुझे नहीं लगता उस रूट पे इतना व्यू मिलेगा, और यहाँ से थोड़ी चढ़ाई है, बट इट इज़ ओके, सब चलता है, एवरीथिंग इज़ फेयर। हम पहुँच चुके हैं बहुत पास, और ये एक रास्ता सा दिख रहा है, ये शायद वही है पार वाला रास्ता, तंतु सा आएगा। लेकिन भाई गर्मी हो जा रही है, बार बार टोपी उतारनी पड़ रही है। लेकिन ज़्यादा कॉमन रहा इसमें और उसमें बहुत फ़र्क है। वो लग रहा है साल में 2 बार चलता होगा कोई, ये लगता है रोज़ चलता है इसमें कोई। तो यही होगा मेन रास्ता, मतलब अगर तुम तो भी रुके हो तो पहले दुख तो आना पड़ेगा, और दुख तो आके फिर चढ़ाई करोगे, दैट्स इट। तो भाई हम बहनों हम पहुंच चुके हैं, पेड़ पत्थर के पहुंच चुके हैं बहुत ही ब्यूटीफुल जगह पे। भाई क्या रिलैक्सिंग लग रहा है यार, यहाँ पे प्लेन आ गया। 0 पॉइंट वहाँ कहीं होगा ना, इधर जाते हैं, मोज़ा लेते हैं, मोज़ा। साहब जी मोज़ा आ रहा, साहब जी मोज़ा आ रहा, बहुत ही मजा आ रहा है साहब जी, सब्जी फुल मजा। चलो साहब जी। बर्फीले पहाड़ भाई जब यहाँ पूरा ग्रीन हुआ होगा ना, उस समय जो व्यू आएगा, होता होगा ना ग्रीन, तो आएंगे। हाँ भाई क्या लगेगा यार, ये पहाड़ अभी तो सूखे सूखे लग रहे हैं ना, जो
लेकिन पेड़ तो अभी भी हरे हैं। उस समय तो बिल्कुल तगड़ा लगेगा। जमा हुआ है भाई सब, एवरीथिंग इज़ फुल्ली फर्निश्ड। फिर से एक सुंदर मनमोहक दृश्य। ये तो ठीक है, मैं सोच रहा हूँ वहाँ से कैसे क्रॉस करेंगे। ये चलते हैं उधर। ओह हैकर भाई, वहाँ से निकल गया यार। बर्फ बढ़िया लग रही है। ताल है कुछ तो दिखा भाई को, चल के देखते हैं भाई। और भाई ये डंडी लेके अगर बर्फ़ पे चल रहे हो तो ध्यान रहे, अगर आपका पैर फिसला हो सकता है डंडी आँख नाक मुंह में कहीं पे लग जाए, इंजरी हो सकती है। इसलिए डंडी साइड रख दें, क्योंकि डंडी इसमें बिल्कुल भी ग्रिप नहीं बना रही। देख रहे हो, रखते ही भाई बिल्कुल फिसल जा रही है। तो ये है वो ताल, हल्का बहुत जो पानी स्टोर हो सकता है। ज़्यादा गहरा तो शायद ही कह सकते हैं, शायद ज़्यादा गहरा नहीं है। कुछ ज़्यादा बड़ा तालाब नहीं है, पत्थर भी दिख रहे हैं तो गहरा भी नहीं होगा मेरे ख्याल से। यहाँ पे धूप वगैरह नहीं आती है या कम आती है, इस वजह से ऐसा है। और बढ़िया लग रहा है यार भाई सब कुछ, एवरीथिंग इज़ गुड्डू, वेरी गुड्डू। पूरा भाई बर्फ़ ही भरा, इसे बहुत सारे पैच हैं बीच में। वो पानी हम पी सकते हैं पर हम पीना नहीं चाहेंगे। क्यों? क्या पता ऊपर से वो लड़का उल्टा काम कर रहा है। बर्फ भी है पानी में, सुंदर मनमोहक दृश्य। और ठंड थोड़ी बढ़ गई है। ये देखो भाई कितना बड़ा पैच है, यहाँ से लेके वो वहाँ तक। तो ये देख रहे हो, यहाँ पे किसी ने आग भी जलाई है, लकड़ी आराम से। ओहो शिट, वाइल्ड हो गया था भाई, वाइल्ड क्राफ्ट पहन के। बे यार चेक कर लेना अंदर गीला ना हो। मैं क्या बता रहा था भाई, किसी ने आग जलाने का सामान भी रखा है, लकड़ी भी रखी है, पानी यहाँ है ही, कुछ नहीं करना। मैगी वैगी लाओ, बनाओ, खाओ और कचड़ा साथ में ले जाओ। उधर पूरी छाया है, इधर धूप है। हम धूप वाले एरिया में आ चुके हैं। यहीं कहीं होगा पीक, पहुँच चुके हैं ऑलमोस्ट। थोड़ा सा बचा मेरे ख्याल से, ये वाले पीक पे चढ़ना होगा हमें, ये जो दिख रहा है सामने। और इधर दिखाता हूँ, ये देखो भाई, ये झरने की आवाज़ इतनी कम आ रही है ना यहाँ पे, देख के बड़ा सुंदर लग रहा है। और जहाँ पे अभी हम नीचे थे, जहाँ बर्फ़ दिखाई थी मैंने, जहाँ भाई गिर गया था, वो मैगी बनाने वाला पॉइंट, वहाँ से करीब आधे घंटे का रास्ता है। आधे घंटे से 45 मिनट लग सकते हैं। वो भाई लोग पहुँच भी गए वहाँ की चढ़ाई के लिए। उन्हें कहाँ गए, हो रहे नज़ारे देख रहे हो भाई, हल्का हल्का धुआं सा। वो देखो, वो बर्फ़ गिर रही है वहाँ पे, पिघल के बर्फ़ गिर रही है। बहुत तेज़ आवाज़ आ रही है उसकी। यहाँ की मिट्टी टूटी है। और भाई कह रहा है, उसने आवाज़ मारी कि ऊपर तरफ से इधर से करके। ये मिट्टी जो है धस चुकी है सारी। भाई इसलिए कह रहा था मेरे से कि उधर चल ऊपर ना, क्योंकि यहाँ से नीचे पूरा खोखला है, वो कभी भी टूट सकता है। दरार भी मैंने दिखाई थी वहाँ, इसलिए आप लोग भी आए तो ऊपर की साइड चले, क्योंकि कोई भरोसा नहीं भाई, क्योंकि ज़मीन धंस रही है वहाँ से, कभी भी कुछ भी हो सकता है। वो देखो जो सामने पहाड़ दिख रहा है, पूरा रेतीला है। ऐसी इस साइड भी है जहाँ भी मैं चल रहा था ना, तो ये जो किनारे हैं, अगर कोई चले गया यहाँ गलती से तो स्लाइड हो सकता है, वो मिट्टी टूट सकती है। और दूसरा इधर तो है नहीं ज़्यादा, लेकिन बर्फ़ गिर रही है जगह से ना, उस साइड ज़्यादा हो रहा है क्योंकि उधर को ज़्यादा बर्फ़ है। और पहाड़, पंचाचूली पहाड़ बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं भाई, इतने करीब से। अंकल बता रहे थे कल, जब भी इन पहाड़ों के बीच से कोहरा आने लगता है इधर को, उसके बाद तुरंत बर्फ़ पड़ती है।
टाइम आ चुका है अब लंच का। वो खुशबू से भालू ना वो ऊपर चढ़ के हम नीचे आ चुके हैं यहाँ पे। टेस्ट तो बहुत होती है। ये कह रहे हैं संतरे की खुशबू से भालू ना आ जाए, कोई बात नहीं। और ये देखो ये पैकेट भी फूल गए हैं, वहाँ इतने नहीं फूले थे, यहाँ तो बिल्कुल हो गए गुब्बारा। इसमें एक नमकीन और है, एक बिस्किट है एंड जो है कि चिक्की है। क्या क्या चाहिए? चिक्की खाऊंगा अभी। तो जी अभी ऊपर जाते समय ये लोग तो आगे चले गए थे, मैं था अकेला। अंदर दिख रहा है कुछ ब्लू ब्लू सा, अभी तो ब्लू दिख रहा है, उस समय दिख रहा था वो ब्लैक, तो मुझे लगा बैठा है भालू। मैं फिर यहाँ से स्पीड बढ़ाई अपनी और अभी उतर रहे हैं। टोपी उतर गई, जैकेट की चैन खुल गई, ग्लव्स भी उतार दिए मैंने, बस राइट वाला पहना है क्योंकि राइट हैंड में लकड़ी है। और पहुँचते पहुँचते हमें धारचूला रात हो जाएगी, क्योंकि अभी नीचे टाइम क्या हो रहा है, अभी हो रहा है 12:30, 1:30 बजे तक नीचे पहुँचेंगे। पैकिंग करते करते खाते खाते 2:30 बज जाएगा, 2:30 क्या 3 ही मान लो। तो मतलब वहाँ पहुँचते पहुँचते 6 बज जाएगा करीब, 6 पार भी हो सकता है। वरना आज का प्लान ये था मेरा, मैं सोचा था धारचूला जाएंगे और वहाँ से पुल क्रॉस करके अपना नेपाल बॉर्डर घूम के आ जाएंगे। वहाँ थोड़ा शॉपिंग वगैरह कर लेते, कपड़े जैकेट वगैरह नेपाल में अच्छी मिलती है, वहाँ के मोमोज टेस्ट कर लेते और तो क्या था, कुछ गर्म कपड़े लेने थे वो देख लेते अगर सही रेट पे मिलते तो। हाँ, लेकिन वो 7 बजे ब्रिज बंद हो जाता है, सुबह 6 बजे खुलेगा तो शायद कल ही जाएंगे, फिर घर को भी निकलना है कल। भाई यहाँ से पानी भर रहा है, फ्रेश प्योर क्लीन वाटर, दिस इज़ अमेजिंग। तो हम लोग फिर से पहुँच चुके हैं इस घने जंगल में। अब यहाँ से 10-15 मिनट का रास्ता और होगा, फिर हम पहुँच जाएंगे। और समय हो रहा है अभी 1:12। तो 1:30 बजे तक हमें पहुँच जाना चाहिए वैसे। तो जी 1:30 बज चुका है उतरते उतरते, और इस समय देखो वो व्यू कितना ज़्यादा ब्लर हो गया है, पूरी धुंध सी हो गई है। वो मतलब जो सुबह मॉर्निंग वाला अर्ली मॉर्निंग वाला फील था ना, वो हो गया ख़त्म। अब बस थोड़ा ही बचा है, बोरी सड़क पहुंच जाएंगे नेक्स्ट 10 मिनट्स में। वो है गांव, और यहाँ पे देख रहे हो भाई कितना तगड़ा स्लांट है भाई साहब, कम से कम नहीं भी होगा तो 70-75 डिग्री पे हो गए। ऊपर आते समय तो नहीं लगा इतना, जाते समय लग रहा है। तो पहली बार आ रहे हो तो भाई ये तो लेके आना डंडी फॉर सपोर्ट। बाकी ट्रैक तो इजी था, बेस कैंप से ऊपर जहाँ पे धूप आ रही थी, बर्फ़ थी बहुत सारी रास्तों पे, वहाँ से चढ़ाई थी, वहाँ अच्छी खासी चढ़ाई थी। बेस कैंप से करीब 1.5 घंटा लगेगा ऊपर और जाने में। पूरी दारमा वैली है जो आप देख सकते हैं, और इसके 2 गांव हैं, सामने जो है दंतु गांव है और ये जो है दुक्तो गांव है। इस गांव की स्टोरी कल बता रहे थे अंकल लोग कि यहाँ ये दुक्तो गांव में दुक्ताल लोग रहते हैं, दुक्ताल करके लोग रहते हैं, कास्ट है सरनेम, और वहाँ भी ऐसी कुछ कास्ट के बेस पे है। और वो जो दूर दिख रहा है वो है फिल्म गांव, वहाँ भी कुछ ऐसी फिल्म से रिलेटेड कुछ कास्ट, मतलब कास्ट उनकी जो थी वो फिल्म करके ऐसी कुछ थी, तो वो लोग रहते हैं वहाँ। तो ये यहाँ के गांव की स्टोरी है। तो ये सारा सिस्टम हो रहा है अभी चार्ज अंकल का, और ये है इनका एड्रेस वगैरह सब कुछ ना। क्या चीज़? 174 ये आपका नंबर है? जी बिंदु दुक्ताल। दुक्ताल ना? जी बिंदु दुक्ताल। ठीक है, ये अंकल जी का नंबर है, अन्नपूर्णा होम स्टे। और ये जीतू भाई हैं, आपका नंबर भी दे देना, गाड़ी के पीछे लिखा है जो। ठीक हो गया, सब बढ़िया था, बहुत मज़ा आया। दोबारा आएंगे अंकल फिर से ना? जी जी जी, हाँ, आप आइएगा, दोस्तों के साथ आएंगे दोबारा। हाँ, आएंगे। बहुत अच्छा लगा हमें तो यहाँ ना बिल। हाँ, तो ये है जीतू भाई का नंबर भी दिखा देता हूँ एक बार। हाँ, ये जीतू लिखा है पीछे, और ये इनका नंबर है। चले भाई, दोनों थर्मस मिल लिए। तो जी अब यहाँ से निकलने का वक्त आ चुका है, इस बढ़िया व्यू को बाय बाय करने का, इस बढ़िया खाने को बाय बाय करने का,
और जीतू भाई कह रहे हैं कि लेट हो गई है। भाई बहुत मज़ा आया, बहुत प्यार प्यार से लाए भैया, अब प्यार प्यार से ले जाएंगे। थोड़ा हमने ही डिले कर दिया। हमने क्या डिले कर दिया, हमें आने में टाइम लग गया। किसी को जाते हुए यहाँ पे ब्लास्टिंग हो रखी है, हो क्या रखी कर रखी है, मतलब पत्थर तोड़ने के लिए ना, रोड चौड़ी करने के लिए। तो इसलिए हम लोग यहाँ भी रुके हुए हैं। पीछे और भी जितने आएंगे वो सब रुकते रहेंगे। इसी तरह ऐसे करके रोड चौड़ी की जा रही है। ब्लास्टिंग इज़ वेरी डेंजरस। आधा घंटा हो चुका है, लोगों की संख्या भी बढ़ चुकी है। पहुंच गए हम गांधी चौक के पास। पेमेंट कर रहे हैं जीतू भाई को। तो जी अब डिनर करेंगे बाद में। पहले हम जा रहे हैं अपने होटल, क्योंकि वहाँ हमने रूम बुकिंग नहीं कर रखी है। अभी जाके उनको बोलते हैं, गाड़ी जबकि वहीं है, लेकिन जो है जाके वहाँ बुक कर देंगे, फिर आएंगे लंच पे, डिनर पे। उसी होटल में रुके हैं, बस डिफरेंट रूम है। तो अभी अब हो चुका है डिनर का टाइम। सेम प्लेस, सेम थिंग्स, एवरीथिंग इज सेम, बट दीपक ब्रो इज़ नॉट देयर।